नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बोरवेल में गिरी है 3 साल की मासूम बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोटपुतली के बढ़ियाली ढाड़ी की ये घटना बताई गई है। आपको बता दें कि 3 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में गिर गई है और इससे पहले बीते दिनों भी किसी तरह का मामला सामने आया था, जहां एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था और अब 3 साल की एक मासूम बच्ची बोरवेल में गिरी है। बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कोटपुतली के बढ़ियाली ढाड़ी की ये पूरी घटना बताई गई। और आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं कोटपुतली, जहां पर हमारे संवाददाता अमित यादव मौजूद हैं। अमित, क्या तस्वीरें हैं वहां की? कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक? देखिए कीर्ति, बात करें रेस्क्यू की तो रेस्क्यू बिल्कुल बराबर जारी है। करीब 2 घंटे से रेस्क्यू जारी कर दिया गया था। हालांकि जो एनडीआरएफ टीम की जो इंतजार किया जा रहा था, वो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे माफी चाहूंगा, एसडीआरएफ की टीम है, मौके पे पहुंच चुकी है। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो रेस्क्यू है बिल्कुल किया जा रहा है। अभी नीचे जो सीसीटीवी कैमरा है वो नीचे डाल दिया गया है। अभी खुशी की बात ये सामने आई है कि बच्ची का मूवमेंट बिल्कुल नजर आया है। जो एसडीआर टीम है वो बिल्कुल जो रिंग बना को लेकर नीचे डालेगी। कहीं ना कहीं जो बच्ची है बिल्कुल सीधे तरीके से खड़ी है, उसको जकड़ने की कोशिश करेगी, उसको ऊपर उठाया जाएगा। अगर उस तरीके से विफल होती है तो कहीं ना कहीं जो बराबर इसके खुदाई की जाएगी पैरेलल, और उसी हिसाब से बच्ची को निकाला जाएगा बाहर। क्योंकि पूरे प्रशासन ने तैयारी कर ली है। यहाँ पे जेसीबी और जो क्रेन है, जो खुदाई के इक्विपमेंट है, यहाँ पे बिल्कुल बुला लिए गए हैं। पुलिस के प्रशासन के बिल्कुल जो अधिकारी हैं बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात ये सामने है कि बच्ची अभी तक मूवमेंट कर रही है। मूवमेंट बिल्कुल कैमरे में नजर आ रहा है और ऑक्सीजन दिया गया है बालिका को, और बराबर जो सीसीटीवी फुटेज उसके द्वारा उसको देखा जा रहा है। जी कीर्ति। अमित, ये जानकारी भी दीजिएगा, क्योंकि बीते दिनों इसी तरह का एक और मामला सामने आया था। 4 साल का मासूम था और वो भी बोरवेल में गिरा था। लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, उसके बावजूद भी बोरवेल क्यों खुले छोड़ दिए जा रहे हैं? इसको लेकर के क्या सख्त कदम उठाने की कोशिश की जा रही है अब? बिल्कुल राजस्थान के दौसा का ही मैटर है। एक आर्यन था, बिल्कुल 4 साल का बच्चा है, वो भी इसमें गिरा था। 9 दिसंबर की बात बताई थी वो, जिसको लेकर उसको बिल्कुल बचाने का काफी प्रयास किए गए थे, लेकिन वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते आखिर में उसकी मौत हो गई। ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। अगर निजी तौर से किसी के द्वारा भी बोरवेल खोदे जाते हैं या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, तो उसका एक इस तरीके से बहानगी देखी जा रही है। जो आए दिन प्रदेश में इस तरीके के जो बोरवेल में बच्चों की गिरने की शिकायतें मिलती हैं, इसको लेकर जो राज्य सरकार है, जो प्रशासन है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करने की या उनको सख्त आदेश देने की जरूरत है, जिसको लेकर इस तरह की जो कोई लापरवाही करे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी अमित, अब माता पिता या परिजनों से क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई है कि ये जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उस वक्त वो कहां पर मौजूद थे? क्या उनसे कोई बातचीत? बिल्कुल, जो बालिका की माता है धोली देवी, उनसे हमारी बात हुई है। वो अंदर ही अपने कमरे में थी। जो इसकी बड़ी बहन है वो बिल्कुल स्कूल से आई थी, उसी के साथ वो खेलती खेलती यहाँ पास में आई थी। बोरवेल के ऊपर एक प्लास्टिक का टब होता है जिसे तसला कहा जाता है, वो रखा था। दोनों बालिका पास में आई और जैसे ही उस बालिका ने तसला को साइड में किया, वो जैसे झांकते नीचे चली गई। जो उसकी बड़ी बहन है उसने काफी उसको बचाने का प्रयास भी किया, हाथ भी पकड़ लिया, बताया था, लेकिन वो बालिका को बचा नहीं सकी, वो नीचे चली गई। बाद में परिजनों को कहा, परिजनों ने भी 10-15 फुट के नीचे एक रस्सा डाला। रस्से डालने के हिसाब से बच्ची ने हालांकि पकड़ लिया, बताया, जैसे कि परिजनों ने कहा, लेकिन जो परिजन है बिल्कुल उसको बचा नहीं सके, आखिर में नीचे वो चली गई। अब फिलहाल जो बालिका की माँ है उसका रो रो के बुरा हाल है। बिल्कुल वो यही गुहार लगा रही है कि कैसे भी करके मेरी बच्ची को बचा लिया जाए। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए, आगे और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।